देवी आद्याशक्ति महामाया परमेश्वरी जगदम्बिका भुवनेश्वरी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो तीनों देव त्रिदेव जब आद्याशक्ति देवी के दिए हुए विमान में बैठकर मणिद्वीप धाम पहुंच गए तो वो सबसे भीतर वाले परकोटे में पहुंचे, क्योंकि वहां पर 7 परकोटे हैं, 7 चार दीवारियां हैं और वो 7 भागों में एक के भीतर एक बटा हुआ है और वो लोगों के स्तर के अनुसार है। सबसे भीतर भुवनेश्वरी देवी का मंदिर है, जिसमें वो स्वयं भुवनेश्वर देव के साथ विराजती हैं और सबसे बाहर भक्त जन रहते हैं, बीच में देवी और देवता रहते हैं। तो सभी ब्रह्मांडों की जो अधिष्ठात्री देवियां हैं वो वहां पर आकर उनकी सुरक्षा का कार्य करती हैं देवी भुवनेश्वरी की। तो देवी भुवनेश्वरी से बढ़ के कोई देवी नहीं है, सब देवियां उनके अंतर्गत ही मानी गई हैं प्राय। तो अब उन्होंने जब भुवनेश्वरी देवी को देखा तो उसका वर्णन ब्रह्मा जी नारद जी से कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमने देखा कि एक उत्तम पलंग पर एक दिव्य रमणी बैठी थी, उसने सब कुछ लाल चंदन, लाल माला, लाल वस्त्र, लाल सब कुछ लाल लाल ही उसके दांत थे और वो बड़ी सुंदर देवी थी। और उसकी प्रभा, शरीर से जो प्रभा निकल रही थी, प्रकाश निकल रहा था, वो ऐसा जैसे करोड़ों बिजलियां चमक रही। तो उनका शरीर प्रकाशमान शरीर था उनका, और लाल लाल नेत्र थे और अत्यंत सुंदर मुख था। करोड़ों लक्ष्मियों से भी अधिक सुंदरता उनकी थी, मतलब लक्ष्मी जी की सुंदरता से भी करोड़ों गुना अधिक सुंदर, सोचिए अब आप। सूर्य की प्रतिभा के समान वे चमक रही थी। दिव्य पाश, अंकुश, अभय और वर मुद्रा से उन भुवनेश्वरी के हाथ सुशोभित थे। तो पाश, अंकुश, अभय और वर मुद्रा, अभय का मतलब ये और वर ये। तो और अंकुश और पाश, पाश से तो बांधा जाता है, जो रस्सी होती है पाश, और अंकुश से नियंत्रण में किया जाता है। तो अद्भुत आभूषण पहन रखे थे, वैसी सुंदरी स्त्री को मैंने कभी नहीं देखा था, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। उनके पास अनेकों साधक बैठकर रींग, इस मंत्र का जप कर रहे थे। तो रींग जो है वो लक्ष्मी बीज है, लेकिन बहुत से पुस्तकों में इसको माया बीज कहा गया है। तो माया बीज तो रींग होता है वैसे। तो सबके हृदय में वास करने वाली वे अखिल जगत की अधिष्ठात्री देवी थीं। वो सबके हृदय में रहती हैं देवी भुवनेश्वरी। नाम जप में संलग्न रहने वाली बहुत सी सखियां निरंतर स्तुति कर रही थी। भुवनेशी, माहेश्वरी आदि नामों को हृदयंगम करने वाली देव कन्याएं चारों ओर बैठी थी। तो अब सारी देवियां उन्हीं का स्वरूप है, तो उनको तो कोई भी नाम से पुकारो तो वो सब नामों में उन्हीं का नाम है। उन देवियों के काम, पुष्पा आदि अनेकों नाम थे। तो जो देवियां उनके चारों ओर बैठ के उनके नामों का जप कर रही थी, तो उसमें बहुत सी देवियां थी। 6 कोनों वाला उत्तम यंत्र बना था, तो षटकोण यंत्र के ऊपर वो विराजमान थी। यह देखकर हम महान आश्चर्य में पड़ गए। हम आपस में कहने लगे, यह सुंदरी कौन है? इस सुंदरी का नाम क्या हो सकता है? हम इस विषय में कुछ भी नहीं जानते, अनभिज्ञ हैं। इसके तो हजारों नेत्र हैं, हजारों हाथ हैं, हजारों पैर हैं और हजारों मुख हैं, सहस्त्रों मुख। दूर से देखने पर ही ये कितनी सुंदर प्रतीत हो रही हैं। ये न तो कोई अप्सरा है, न गंधर्व कन्या, न देव कन्या। तो जिसके हजारों गर्दन हो, हजारों मुख हो, सहस्त्रों भुजाएं हो, वो क्या गंधर्व कन्या या देव कन्या या नाग कन्या हो सकती है? वो तो उनसे भी कहीं अधिक शक्तिशाली और स्तर में बहुत ही ऊंची देवी थी हैं। तो नारद, हमने उन चारु हासिनी भगवती को देखकर निश्चय कर लिया कि ये भगवती जगदम्बिका है। तब उन्होंने कहा कि ये भगवती हम सभी की आदि कारण है। तो भगवान विष्णु बोले कि ये हमारी आदि कारण है। महाविद्या और महामाया इनके नाम हैं। ये पूर्ण प्रकृति हैं, कभी भी इनका नाश नहीं होता। मंद बुद्धि जन इन्हें जान नहीं पाते। योग द्वारा इनका साक्षात्कार होता है। जब आप उन्हीं का स्मरण करके उनसे युक्त होने की चेष्टा करें तो उसे योग बोलते हैं। जब हम भगवान से जुड़ने की चेष्टा करते हैं तो उसको योग बोला जाता है। तो उससे वो भगवान भगवती प्रत्यक्ष हो जाती है। गंभीर आशय वाली ये देवी परब्रह्म की इच्छा है। तो परब्रह्म जो करना चाहते हैं वो देवी के स्वरूप में वो विद्यमान है। ये नित्य हैं और इनका विग्रह भी नित्य है। नित्य का मतलब शाश्वत, सदा रहने वाली। ये विश्वेश्वरी, वेद गर्भा एवं शिवा कहलाती हैं।
इनके विशाल नेत्र हैं, ये सब की आदि जननी है, प्रलय काल में अखिल जगत को समेट लेती हैं। संपूर्ण जीवों की आकृति को ये अपने विग्रह में छिपा लेती हैं। ब्रह्मा एवं शंकर ये सर्व बीजमयी देवी विराज रही हैं। तो जो भी जिन जीवों की मृत्यु होती है प्रलय काल में, उनके बीज रूप से वो इन देवी के शरीर में समा जाते हैं। तो इनकी करोड़ों विभूतियां अगल बगल विराजमान है। इन तो उनके वो अंश रूप से अन्य देवियों के रूप में जाती हैं विभिन्न ब्रह्मांडों में। तो वो देवियां उनके चारों ओर विराजमान है, जिनके रूप में वो स्वयं है। स्वयं भुवनेश्वरी ही उन देवियों के का रूप लिए हुए हैं। उन विभूतियों का शरीर दिव्य अलंकारों एवं दिव्य गंधों से सुशोभित है। तो वो जो देवियां हैं उनकी बात हो रही है। ब्रह्मा और शंकर देखो, वे सभी सहचरियां भगवती की सेवा कर रही हैं। जो प्रभूत पुण्य वाले महान दानी एवं तपस्वी हैं, उन्हीं को कल्याण स्वरूपिणी भगवती भुवनेश्वरी के दर्शन मिलते हैं। तो बहुत भाग्य सौभाग्य चाहिए तब इनके दर्शन प्राप्त होंगे, नहीं तो क्यों मिलेंगे दर्शन। सदा परम पुरुष के साथ ये मूल प्रकृति देवी रहती हैं, और जो संसार में राग युक्त हैं, संसार से जिनका मोह छूटा नहीं, उनको इनके दर्शन नहीं होते। तो ये परम पुरुष के साथ रहती हैं, ब्रह्मांड की रचना करके परम पुरुष को ये दिखाया करती हैं। परम पुरुष दृष्टा है, यह चराचर जगत दृश्य है। तो जो परम पुरुष भगवान हैं, भुवनेश्वर कहो उनको या परब्रह्म परमात्मा कहो, तो वो तो निर्गुण है और वो केवल दृष्टा मात्र हैं। वो कुछ करते नहीं है, बस देखते रहते हैं। उनके सामने सारी ये जगत होके निमट जाते हैं, लेकिन वो कुछ हस्तक्षेप नहीं करते, बस उनकी उपस्थिति वहां रहती है। तो उन परम पुरुष की ये आदि शक्ति महामाया सबकी अधिष्ठात्री देवी हैं। तो यानी सब कुछ इन्होंने ही स्थापित किया है, अधिष्ठान किया है सब चीजों का। यही संपूर्ण संसार के कारण है, यही वे दिव्यांगना हैं जिनके प्रलयार्णव में मुझे दर्शन हुए थे। क्या हुआ था कि भगवान विष्णु एक छोटे बालक का रूप धारण करके प्रलय काल में एक वटवृक्ष के पत्ते पे लेटे हुए थे। तो महामाया जगदम्बा उनके सामने आई और कहने लगी, विष्णु तुम मुझे देखकर विमुग्ध क्यों हो रहे हो, मैं तो तुम्हारे हृदय में निवास करती हूँ। तो ये प्रकरण हमारे सामने आ चुका है, हम इस सबको पढ़ चुके हैं। तो ये मुझे उस समय मैं बालक रूप में था, ये मुझे झूले पर पालने में झुला रही थी। तो वो झुला रही थी और वटवृक्ष के पत्र पर एक सुदृढ़ शैया बिछी थी। उस पत्ते पर एक बिछौना बिछा हुआ था, जिस पर मैं अपने पैर के अंगूठे को कमल जैसे अपने सुंदर मुख में लेकर चूस रहा था तथा बालकोचित अनेक चेष्टाएं करके खेल रहा था। तो विष्णु भगवान थे तो बालक बने हुए, लेकिन वो थे एक प्रभु के रूप, प्रभु ही थे। तो प्रभु को पता था कि मैं बालक बना हूं, तो बालकों जैसी चेष्टाएं कर रहे थे। मेरे सभी अंग अत्यंत कोमल थे, मैं बालक बनकर सोया था और ये देवी गा गाकर मुझे झुला रही थी। और यही वे देवी हैं। अब मैंने पहचान लिया इनको, ये तो ये वही देवी हैं। इन्हें देखकर मुझे पहले की बात याद आ गई, ये हम सब की जननी है। ब्रह्मा विष्णु महेश का निर्माण उन्होंने ही किया। मेरे विषय में, इनके विषय में मेरी जितनी जानकारी है तथा मैं जो कुछ अनुभव कर चुका हूं वह कहता हूं, सुनो। तो भगवान विष्णु कह रहे हैं। तो अब अगले अध्याय में हम ये देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार बतलाकर भगवान विष्णु ने फिर कहा कि हम लोग बारंबार प्रणाम करते हुए इन भगवती के पास चलें। तो ये परम आदरणीय महामाया हमें अवश्य वर प्रदान करेंगी। तो वो कह रहे हैं कि चलो इनसे हम वरदान लेंगे, इनको प्रणाम करेंगे तो वरदान देंगी। इनके निकट चलकर निर्भीक हो हम इनके चरणों की उपासना में लग जाएं। द्वार पर रहने वाले द्वारपाल हमें रोक देंगे तो हम वहीं ठहरकर सावधानी के साथ इनकी स्तुति आरंभ कर देंगे। अगर इनके द्वारपाल कहेंगे तो आप मिल नहीं सकते, तो हम इनकी स्तुति करना प्रारंभ कर देंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान विष्णु के कहने पर मुझे और शंकर को बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवती के पास जाना हम लोगों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। हाँ, चलना चाहिए, यों श्रीहरि से कहकर हम सभी अर्थात मैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तीनों द्वार के पास जाकर विमान से नीचे उतरे। अब हम अपने विमान से वहां पहुंचे और नीचे उतरे। जब देवी ने हम सभी को द्वार पर देखा तो वे मुस्कुराकर हंसने लगी। वो हंसने लगी और तुरंत हम तीनों को स्त्री बना दिया। तो क्योंकि पुरुष तो उनके पास नहीं जा सकते, तो उन्होंने हम तीनों को स्त्री रूप में परिणत कर दिया।
हम उत्तम आभूषणों से अलंकृत रूप वाली युवती बन गए। अब हमारे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। फिर हम उस देवी के सन्निकट चले गए। हम स्त्री रूप में थे। मनोहर रूप वाली वे देवी हमें यहाँ अपने चरणों के पास देखकर प्रेम पूर्ण दृष्टि से निहारने लगी। हम भगवती को प्रणाम करके सामने बैठ गए और एक दूसरे को देखने लगे। हमारा रूप स्त्री का बन गया था। शरीर पर सुंदर आभूषण थे। हमें वहीं एक पाद पीठ दिखाई दिया। वह अनेकों मणियों से सुसज्जित था। करोड़ों सूर्यों के समान उससे आभा निकल रही थी। मैं, विष्णु और शंकर तीनों वहीं रुक गए। और अब वहां पर उनकी सखियां थी। तो सखियों की बात, उनका वर्णन हम कल पढ़ेंगे कि वो किस प्रकार से देवी की सेवा कर रही हैं। और फिर उनके नख में, पैर के अंगूठे की जो नाखून है उसमें समस्त ब्रह्मांड दिखाई देंगे। तो वहां जो भी चल रहा है, जैसे कि हम टेलीविजन में देखते हैं, दूरदर्शन में, कि सारा कुछ दिख जाता है, तो उनके चरण नख में सब कुछ दिख रहा था। अच्छा, तो मैं देवी जगदम्बा, महामाया, भगवती, भुवनेश्वरी, आद्या शक्ति को प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ।